होली का त्योहार और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय। जी हाँ, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है, क्योंकि होली का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय अभी तक नहीं आया है। तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कब तक आएगा, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। पूरे देश में आंगनबाड़ी बहनों को जिस चीज़ का सबसे अधिक इंतजार होता है वह है उनका मानदेय, और हो भी क्यों ना, उसी मानदेय के भरोसे तो इन बहनों का घर चलता है। और उस पर भी अगर होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद जैसे बड़े त्यौहार हों तो इस मानदेय की आवश्यकता सबसे अधिक आंगनबाड़ी बहनों को होती है। तो बात करते हैं कि किस किस राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आ गया है और किस राज्य में अभी तक नहीं आया है, और जहां पर नहीं आया है वहां पर कब तक आने की संभावना है, इसके विषय में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में पिछले 2-3 महीने से आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय नहीं दिया गया है। तो सवाल यह है कि क्या होली के त्यौहार से पहले आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय मिल पाएगा। तो आपको बता दें कि PFMS पोर्टल पर जब मानदेय का स्टेटस हमने चेक किया तो वहां पर पाया कि कुछ आंगनबाड़ी बहनों का 2 महीने का, तो वहीं पर कुछ आंगनबाड़ी बहनों का 3 महीने का मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहा था। वहीं कुछ आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कुछ भी शो नहीं हो रहा था, यानी कि न तो अंडर प्रोसेसिंग में था और न ही कुछ और। यानी कि कुछ आंगनबाड़ी बहनों का तो मानदेय लगाया गया है और कुछ आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय अभी तक नहीं लगाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उनका भी मानदेय लग जाएगा। तो अच्छी खबर यह है कि बिहार में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय लगाया जा चुका है और लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में जिन बहनों का मानदेय अभी तक नहीं लगा है उनका भी शायद लग जाए। तो शायद होली से पहले आंगनबाड़ी बहनों को 2 या फिर 3 महीने का मानदेय देखने को मिल जाए। 2 या 3 महीने का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ बहनों का 2 महीने का दिखा रहा है, कुछ बहनों का 3 महीने का, और कुछ बहनों का बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा है। तो शायद उनका भी जल्द ही शो होने लगे। शायद इसलिए क्योंकि अक्टूबर नवंबर के टाइम में भी ऐसे ही पूरे 2 महीने तक आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है वो अंडर प्रोसेसिंग में शो हो रहा था, लेकिन खाते में नहीं आया था। इसी वजह से हमने यहाँ पर शायद कहा। अब देखना यह होगा कि होली के त्यौहार तक आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। अब अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और सबसे अधिक आंगनबाड़ी बहनों वाला राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का कोई भी अता पता नहीं है। जी हाँ, न ही विभाग की तरफ से कोई सही जानकारी मिल रही है, न किसी विभाग के अधिकारी से बात करने पर सही जानकारी मिल रही है, और न ही किसी और जरिए से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के विषय में कोई सही जानकारी निकल के सामने आ पा रही है। तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उनका मानदेय होली के त्यौहार से पहले आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि होली के त्यौहार आने में बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए ज़्यादातर उम्मीद यही है कि आंगनबाड़ी बहनों को शायद इस त्यौहार से पहले मानदेय न मिल पाए। इसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है, पहले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय हर महीने समय से मिल जाता था। लेकिन जब से नई सरकार बनी है, यानी कि नए मुख्यमंत्री आए हैं, तब से आंगनबाड़ी बहनों का समय से मानदेय ही नहीं आ रहा है। इसके पहले शिवराज सरकार में हर महीने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय लगभग समय से आ जाता था, किंतु पिछले कुछ महीनों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में काफ़ी अनियमितता देखी जा रही है। इसी प्रकार से झारखंड की बात करें तो झारखंड में 3-4 महीने से आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी कुछ आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय मिला है, तो कुछ आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया है। तो अगर ओवरऑल मानदेय आने की बात करें, यानी कि त्यौहार से पहले मानदेय आने की बात करें, तो ज़्यादातर राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों का त्यौहार फीका ही जाने वाला है। शायद इसलिए फीका जाने वाला है क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के आने की कोई भी सही जानकारी न तो किसी अधिकारी के द्वारा दी जा रही है और न ही विभाग के किसी नेताओं के द्वारा इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या केवल आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार के पास बजट नहीं होता? बाकी तो सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर मिल जाता है, मंत्रियों को, नेताओं को उनका वेतन समय से मिल जाता है। लेकिन जब बात आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की आती है तो सरकार का खजाना खाली हो जाता है, उनके पास बजट ही नहीं होता। चुनाव आ रहा है, उसमें सबसे पहले यही बहनें याद आएंगी सरकार को। नाम बदल बदल कर आंगनबाड़ी बहनों से काम लिए जाते हैं। कभी BLO का नाम देकर उनसे काम लिया जाता है, कभी विशेष पुलिस अधिकारी का नाम देकर काम लिया जाता है, कभी खुफिया विभाग बोलकर उनसे काम कराया जाता है। लेकिन काम उनसे ही कराया जाता है, लेकिन जब दाम देने की बात आती है तो दाम सरकार को नहीं देना है, केवल काम कराना है। चुनाव में तमाम प्रकार की ड्यूटी उनकी लगाई जाती है, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने के बाद आंगनबाड़ी बहनों को सरकारें भूल जाती हैं। उसके बाद उनका पैसा उनको नहीं मिल पाता है।
कोरोना जैसी भीषण महामारी का पैसा भी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल पाया। कितनी ही आंगनबाड़ी बहनें इस महामारी में शहीद हो गई, लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिल पाया, उनके परिवार को उसका मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। क्यों भाई क्यों? किसी से कम काम करती हैं आंगनबाड़ी बहनें या लाखों का मानदेय देना पड़ता है इनको? आखिर मसला क्या है? क्यों इनका मानदेय, इनका पैसा समय से नहीं दिया जाता? पिछले 10 दिनों में हमारी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कमेंट में, मैसेज में सिर्फ इसी बात को लेकर कमेंट किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भैया होली से पहले मानदेय हमारा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, हमारा मानदेय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और यह कोई नई बात नहीं है, हमेशा हर राज्य में मानदेय की स्थिति यही रहती है। मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के मानदेय को लेकर हर एक राज्य में अनियमितता देखी जाती है और यह इतना कॉमन हो चुका है, इसे अब इतना कॉमन बना दिया गया है कि अब इसको कोई भी सीरियस ही नहीं लेता है। जी हाँ, जब कोई भी आंगनबाड़ी बहन कोई भी अधिकारी से पूछती है कि हमारा मानदेय कब आएगा, तो उनको कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मानदेय बढ़ाना न बढ़ाना अलग मुद्दा है, लेकिन मानदेय समय से तो दिया जाना चाहिए। हर महीने की कोई न कोई डेट फिक्स हो जानी चाहिए और हमेशा उसी डेट पर मानदेय मिल जाना चाहिए। और ऐसी अनियमितताएं खास करके त्योहारों के समय में जरूर देखने को मिलती है, चाहे वो दिवाली का त्यौहार हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे बकरीद का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे दशहरा का त्यौहार हो। हर एक त्यौहार से पहले आंगनबाड़ी बहनों को उनका मानदेय देखने को नहीं मिलता है, जबकि त्योहारों के टाइम पे सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की होती है तो पैसों की होती है। और हमारी ये गरीब आंगनबाड़ी बहनें, महिलाएं इसी मानदेय के भरोसे बैठे होती हैं कि उनको मानदेय मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, तब जाकर त्यौहार मनाएंगी। लेकिन ऐसे ही जाते जाते त्यौहार निकल जाता है, लेकिन उनका पैसा उन तक नहीं पहुंच पाता है, जो कि काफी दुख की बात है। आंगनबाड़ी बहनें अपना कोई भी प्लान मानदेय को लेकर प्लान नहीं कर सकती हैं। कोई भी अपनी जो भी चीजें होती हैं उसको आगे के लिए प्लान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका मानदेय उनको समय से नहीं मिलता है। अगर किसी फिक्स डेट पर किसी को कोई सैलरी मिलती है तो आदमी प्लान कर सकता है कि हम ये कार्य, ये फला कार्य जो है इस पैसे के आने के बाद करेंगे। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को तो पता ही नहीं होता कि उनको इस महीने का पैसा कब मिलेगा, अगले महीने का पैसा कब मिलेगा या 4 महीने के बाद मिलेगा या फिर 6 महीने के बाद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में कई ऐसे महीने होते हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को उस महीने का पैसा सालों सालों तक नहीं दिया जाता है। आगे का पैसा मिलना शुरू हो जाता है और बाकी के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का पैसा उनका गायब हो जाता है। तो ये सही नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि हर महीने आंगनबाड़ी बहनों को उनका जो भी मानदेय है, आप मानदेय बढ़ाइए न बढ़ाइए वो आपका अलग मैटर है, उसके लिए आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है मानदेय आने की, उनको समय से मानदेय ही नहीं मिलता है। देश की जो केंद्र सरकार है, इसकी महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी जी, उनके बारे में तो बात ही क्या करें। जब उनसे कई बार सवाल किया गया है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर, जब सदन में इसको लेकर कोई सवाल किया जाता है मानदेय वृद्धि को लेकर, तो वो पुराना जवाब दे देती हैं कि उनका मानदेय 1500 रुपये बढ़ाया गया था, केंद्र सरकार ने बढ़ाया था। उसको बढ़ाए हुए 5 साल बीत गए हैं मैडम जी। 5 साल के बाद तमाम लोगों के मानदेय में, वेतन में तमाम वृद्धि देखने को मिली, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जस का तस है। ऐसा क्यों है? जब आपसे सवाल किया जाता है आपके मानदेय की वृद्धि की, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की, तो माननीय मंत्री जी कहती हैं कि 1 घंटा काम करती हैं। कितने शर्म की बात है कि माननीय मंत्री जी को यह तक नहीं पता है कि आंगनबाड़ी बहनों से कितना काम लिया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी को यह बात पता है कि आंगनबाड़ी बहनों को कौन कौन से विभाग का कौन कौन सा काम दिया गया है? शायद अगर पूछ लिया जाए तो नहीं पता होगा। और जब मानदेय की बात आती है तो ये कहकर शर्मिंदा कर देती है आंगनबाड़ी बहनों को कि आप तो सिर्फ 1 घंटे काम करती हैं। हालांकि इसका जवाब तमाम बार हमारी आंगनबाड़ी बहनें दे चुके हैं, लेकिन ये सवाल दिमाग में बैठ चुका है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। लिखित रूप में आंगनबाड़ी बहनें 4 से 5 घंटे काम करती हैं। लिखित रूप को भी अगर देखा जाए तो भी उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और बात करें वास्तविकता की तो आंगनबाड़ी बहनें 10 से 12 घंटे रोजाना काम करती हैं। संडे की भी छुट्टी उनको नहीं मिलती है। ऐसे में अगर उनका पैसा, उनका मानदेय समय से नहीं मिलता तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। तो देश की केंद्र सरकार से, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से, मोदी सरकार से, तमाम राज्यों की सरकारों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस होली से पहले, होली के त्योहार से पहले इन गरीब महिलाओं को उनका मानदेय जरूर दिया जाए। हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनका मानदेय उनको जरूर दिया जाए, क्योंकि इस मानदेय से उनकी काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।
उनके बच्चों के लिए खिलौने हों, उनके बच्चों के लिए कपड़े हों या फिर तमाम और भी चीज़ें हों, घर के आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं वो भी इसी मानदेय के भरोसे होती हैं, तो प्लीज़ उनका मानदेय त्यौहार से पहले जरूर दिया जाए। उनके लिए ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए कि उनको हर महीने समय से मानदेय मिल पाए। आज सभी वीडियो देख रहे भाई बहनों से भी निवेदन है कि आप जैसी अपनी आंगनवाड़ी बहनों के लिए, उन गरीब महिलाओं के हक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि तमाम राज्यों की सरकारों तक, केंद्र सरकार तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके, हमारी आंगनवाड़ी बहनों की मदद हो सके। हम देश भर की आंगनवाड़ी बहनों के हक में अपने इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं। तो अगर हमारे साथ आप भी जुड़ना चाहती हैं, अपनी आवाज़ को और भी अधिक बुलंद और मजबूत करना चाहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।